चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस अब पूरी दमखम से जुटी है। कांग्रेस ने 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नई लिस्ट में कांग्रेस ने 11 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वहीं कई सीटों पर प्रत्याशियों के टिकट भी काट दिए गए हैं। जहां कांग्रेस ने सिराथू विधानसभा सीट से सीमा देवी को उम्मीदवार बनाया, इस सीट से बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपने अपने पूरे दमखम के साथ इस चुनावी रण में उतर रहे हैं। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के रण में कांग्रेस ने 27 उम्मीदवारों की अपनी एक और लिस्ट जारी की है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एवं संवाददाता अनिकेत तिवारी राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से तारीख विधानसभा चुनाव की नजदीक आती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक घमासान भी लगातार तेज होता जा रहा है और इसी को देखते हुए अपने 27 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट कांग्रेस ने जारी करी है। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? देखिए उमंग, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए राजनीतिक दलों के जो अनुयायी हैं वो लगातार ये प्रयास में है कि जो भी प्रत्याशी उतारा जाए वो प्रत्याशी ऐसा हो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मात दे पाए। तो लगातार जिन लोगों के टिकट के बंटवारे हुए थे तो अब कहीं ना कहीं उनके टिकट बदलाव भी किए जा रहे हैं। लगातार ये मंथन किया जा रहा है कि जिन प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है क्या वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मात दे पाएंगे, उस पर लगातार समीकरण और मंथन किया जा रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने 27 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें 7 लोगों के टिकट बदल दिए गए। उमंग, जो सूची जारी की गई उसमें 7 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका टिकट बदला गया है। अगर बात की जाए लखनऊ पूर्वी से, तो जो उम्मीदवार पंकज तिवारी वहां पर पहले थे उनको टिकट बदल दिया गया है। अब वहां से मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। बाराबंकी की कुर्सी की अगर बात की जाए तो वहां पर उर्मिला पटेल उम्मीदवार बनाई गई हैं। बाराबंकी से गौरी यादव के स्थान पर अब रूही अरशद और भिनगा से वंदना शर्मा को और गजाला चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस तरह की जो सीटें थी उनको बदला गया है। लगातार जो पूर्वी में अब मनोज तिवारी लड़ते नजर आएंगे। रायबरेली की अगर बात की जाए उमंग, तो रायबरेली में अब मनीष चौहान पहुंचेंगे। सिराथू से वहीं सीमा देवी का नाम सामने आ रहा है, उनको लड़ाया जा रहा है। कुर्सी की अगर बात की जाए तो उर्मिला पटेल का नाम सामने आ रहा है। तो तमाम वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर कहीं ना कहीं विचार और मंथन की आवश्यकता थी, उस पर विचार करते हुए अब कांग्रेस ने एक नई सूची जारी की है। और इन जो 27 लोगों की जो नए प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, इसमें 7 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका टिकट बदला गया है। लगातार उमंग, राजनीतिक दलों का यह प्रयास है कि जो लड़ाई है उसे मजबूती से लड़ा जाए, क्योंकि यकीनन तौर पर 2022 के इस विधानसभा चुनाव में जो निर्णय है वो यकीनन तौर पर बहुत निर्णायक होने वाले हैं। और जनता का जनाधिकार पाने के लिए लगातार ये प्रयास है कि जो भी प्रत्याशी हो उसे जनता का समर्थन मिले, जनता के बीच में उसकी अच्छी पैठ हो। तो इस पर लगातार मंथन करते हुए लिस्ट जारी हो रही है। हालांकि अगर राजधानी लखनऊ के चौथे चरण के चुनाव की अगर बात की जाए उमंग, तो आज नामांकन की आखिरी तिथि है और लगभग जो प्रत्याशी हैं उनके सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। तो वहीं अगर बात की जाए उमंग, समाजवादी पार्टी ने जो कल अपने प्रत्याशियों के नाम जारी किए थे, अब उन पर उन्होंने रोक लगा दी। फिर वो चाहे पूजा शुक्ला की बात की जाए या रविदास मल्होत्रा की बात की जाए, ये वो नाम है। और राजीव गांधी की चाहे बात की जाए, अब वहीं अमरीश पुष्कर को हटाते हुए सुशीला सरोज को चुनाव लड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कह दिया है। तो राजनीति की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की उमंग, तो यकीनन तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से राजनीतिक दल लड़ रहे हैं उनके लिए एक बड़ी लड़ाई है। एक बड़ा जो खाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं खोद रखी है राजनीतिक दलों के लिए। हालांकि कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश में 32 सालों से नहीं है। खुद ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उमंग, वो खुद ये बात कहते हैं कि 32 साल से उत्तर प्रदेश में और राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं वो पूरे दमखम के साथ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस का झंडा एक बार बुलंद करते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन तलाशने का लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं। अब हालांकि
जो निर्णायक जो फैसले होंगे, जनता का जनाधिकार किसको प्राप्त होगा, ये 10 मार्च के बाद ही तय हो पाएगा उमंग। जी बिल्कुल अनिकेत, और जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि जो 27 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें 7 लोगों के जो पहले वो लड़ रहे थे उनके स्थान पर दूसरे लोगों को टिकट दिया गया है, और ऐसा ही सपा में भी देखा जा रहा है। इसकी कोई खास वजह आप मानते हैं, या प्रेशर में इतने आ गए हैं कि बार बार ये सीट का बदलना हो रहा है? देखिए उमंग, यकीनन तौर पर अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट तय किए हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी 403 विधानसभाओं में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट बंटवारे किए हैं, उस पर शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है उन्होंने इस पर मंथन किया है। तो अब ऐसे में विपक्ष के लिए ये बेहद खास और अहम हो जाता है कि जो भी प्रत्याशी उतारे वो प्रत्याशी ऐसा हो जो भारतीय जनता प्रत्याशी को मात दे पाए। तो हालांकि कुछ लोगों के नाम जरूर सामने आ गए थे, लेकिन अब जिस तरह से मंथन किया गया कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं, क्या उनको उनके मौजूदा प्रत्याशी जिनको उन्होंने घोषित किया है, क्या वो मात दे पाएंगे? जब ये मंथन सामने निकल कर आया कि वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी मात खाते खुद नजर आ रहे हैं, तो उन पर उनके जो नाम बदलने पर जो विचार था वो तेज होता चला गया। समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए उमंग, तो अमरीश पुष्कर कल नामांकन भी अपना दाखिल कर चुके थे और क्षेत्र में यहाँ तक कि भ्रमण भी उन्होंने किया, कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी कर ली थी। उसके बावजूद शाम को उनको फोन पहुंचता है कार्यालय से और उन्हें जिला कार्यालय बुला लिया जाता है। तो ये एक बेहद अहम मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई है वो जरूर बहुत बड़ी लड़ाई है और विपक्ष को बड़ी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और यही कारण है कि विपक्ष अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से मंथन करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब एक बात जरूर सामने आ रही कि जिस चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल से कर रही थी, उस चुनाव की तैयारी अब विपक्ष अब मौजूदा हालात में कर रहा है। जब चुनावों का ऐलान हो चुका है, जब नामांकन की तिथियां आ चुकी है, जब नामांकन खत्म होने वाला है, तो यकीनन तौर पर अब कहीं ना कहीं विपक्ष तो बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है। और एक जो अटकलें जो थी कि विपक्ष कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, तो ये बिल्कुल सत्य है और ये बात सामने निकल कर भी आ रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ी खाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खोद के रखी हुई है, जिसे पाटने का लगातार हर राजनीतिक विपक्षी दल करता नजर आ रहा है उमंग। जी बिल्कुल अनिकेत, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।